students, today I am going to start our new topic वर्ण विचार. Our new chapter 2 वर्ण विचार. बोलते समय हम मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं. उच्चारित ध्वनियों को जब हम लिपिबद्ध किया जाता है तो ये ध्वनियाँ वर्ण का रूप ले लेती है. अर्थात प्रत्येक ध्वनि तथा इसके ध्वनि चिन्ह दोनों को ही वर्ण कहा जाता है. आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. महेश पुस्तक पढ़ता है. अब इसे हम अलग अलग करके लिख लेंगे. महेश पुस्तक पढ़ता है. सबसे पहले हम महेश को देखते हैं. इसे हम 3 भाग में बांट लेंगे. म, ह और श. म, सबसे पहले हम म लिखेंगे. म, हलंत, जोड़. यहाँ पे म में कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पे अ है. जोड़ ह लिखेंगे. ह जोड़, यहाँ पे कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा. ए जोड़ श जोड़ अ. इसी तरह हम तीनों का कर लेंगे. पुस्तक पढ़ता है. ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते. अतः स्पष्ट है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते. वर्ण की निम्नलिखित विशेषताएं होती है. वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते. वर्ण उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं. वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है. वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज वर्णमाला. वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं. वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं. वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं. हिंदी में वर्णमाला की कुल 49 वर्ण है. स्वर में 11 वर्ण है. व्यंजन में 33. अन्य में 2. अयोगवा में 3. आगत वर्ण में भी 3. स्वर में कितने हैं? 11. अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ. व्यंजन क से ह तक. क के लाइन पूरे लाइन को बोलेंगे क वर्ग. च वाले पूरे लाइन को च वर्ग. ट वाले पूरे ट वर्ग. देन त वर्ग और प वर्ग. अन्य में ड और ढ आते हैं जिसकी संख्या 2 है. यहाँ पे ध्यान देंगे ये ड के नीचे और ढ के नीचे बिंदु लगी हुई है. नेक्स्ट अयोगवा. अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग. अनुस्वार जिसमें ऊपर में बिंदु लगती है. चंद्र बिंदु यानी यहाँ पे ऊपर में चंद्र बिंदु लगते हैं तथा विसर्ग यहाँ पे बाद में 2 बिंदु लगती है. नेक्स्ट आगत वर्ण. आ, ज और फ. आ ये अंग्रेजी के हैं तथा ज और फ ये दोनों उर्दू भाषा के ध्वनि हैं. नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन. कुछ विद्वान छ, त्र, ज्ञ, श्र को भी स्वतंत्र वर्ण मानते हैं, लेकिन हम उन्हें वर्ण की श्रेणी में नहीं रख सकते क्योंकि ये सभी 2 वर्ण के योग से बने हैं. जैसे छ, क और श. छ मिलके छ बने हैं. त, र, अ, त्र, ज, न, ज्ञ, श, र, श्र. अर्थात ये चारों जो है वो 2 वर्णों के योग से मिलके बने हैं, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं. नेक्स्ट इज वर्ण के प्रकार यानी वर्ण के भेद. उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के 2 भेद माने गए हैं. स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण. सबसे पहले हम स्वर वर्ण के बारे में पढ़ते हैं. स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के अकेले ही किया जा सकता है तथा जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं. अर्थात स्वर जो है स्वर वर्ण की में वर्णों बिना किसी वर्णों की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है. इसकी कुल संख्या 11 है.